हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रीट लेवल फर्स्ट की पर्यावरण अध्ययन का जो 2022 में रीट हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और अलसी। तो इसका आंसर होगा अलसी होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलसी रबी की फसल का उदाहरण है, जबकि मक्का, मूंगफली एवं सोयाबीन जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। और ये जो है रबी की जो फसल होती है, ये बोई कब जाती है? ये अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। और रबी की फसल में जैसे कि गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सब उसमें आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, बी परीक्षा करवाना, सी प्रश्न पत्र बनवाना, या फिर डी अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार कर लाना। अधिगमकर्ता जो है उसकी उपलब्धि और उसमें सुधार लाना, वो जो भी गलतियां कर रहा है। तो हमारा जो ये इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन डी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना है। शिक्षा में मूल्यांकन आकलनों को एकत्रित करना, प्राप्त अंकों का विश्लेषण और व्याख्या करना है एवं जानकारी का उपयोग यह जानने के लिए करना है कि क्या निर्देश उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और विद्यार्थी को जानने और समझने के लिए एकत्र की गई जानकारी के बारे में इसमें है। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं आता है? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा या संतोष? इसमें निष्क्रियता नहीं आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रिय तत्व मौजूद नहीं होता है। जिसमें इसमें क्या क्या होता है, जैसे करके सीखना, हाथों से अनुभव करना, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच, जीवन भर सीखना और सामाजिक कौशल। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? ए है फैक्स, बी मोबाइल, सी हरकारों और डी टेलीफोन। तो ये फैक्स, मोबाइल और टेलीफोन जो है ये तो आधुनिक साधन है। तो 124 में हमारा जो आंसर है वो सी है। ये हरकारे क्या होता है, आइए हम ये जानते हैं। प्राचीन काल में हरकारे कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए मचानों पर बैठे होते थे। तो जो लोग डाक लेकर के जाते थे, जो लोग लेटर या फिर किसी का कोई संदेश है वो लेकर के जाते थे, तो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर दूर पहुंचाना है तो उसमें 5 लोग होंगे। 1 किलोमीटर से जो पहुंचेगा, यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर जो चलेगा तो वहाँ पे दूसरा मिलेगा, फिर दूसरे से तीसरा, ऐसे करके इनको पहुंचाया जाता था हरकारों के माध्यम से। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, श्रवण दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। रेडियो, ये श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर, ये भी श्रव्य है। बुलेटिन बोर्ड, ये भी दृश्य है। लेकिन जो टेलीविज़न है ये श्रव्य और दृश्य दोनों है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी वही किया गया, टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य सामग्री है, जबकि रेडियो, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है। और ये बुलेटिन बोर्ड, ये पिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, ये सब क्या है, दृश्य है। फूल डोल का मेला कहाँ पे लगता है? फूल डोल का मेला अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा या अलवर। फूल डोल का मेला जो है वो शाहपुरा में लगता है। ये कब से लगता है? इसकी जो शुरुआत हुई थी 1826 में शाहपुरा में हुई थी, और तब से ये मेला अभी भी लगता है। इसके पूर्व यह मेला जो है राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में लगता था। सातवां जो क्वेश्चन है, आपके पिता के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? मम्मी, मामी, नानी, मौसी या फिर बहन? इसमें क्या आंसर होगा बताइए। इसमें क्या आंसर होगा? मामी, मौसी, नानी या फिर बहन। पिता के साले की माँ मतलब पापा के
जो साले होंगे वो मामा होंगे, मामा की जो मम्मी होंगी वो नानी लगेंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, नानी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देखिए वही बताया गया है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? वो है बुध। बुध जो है ऑप्शन में है बृहस्पति, पृथ्वी, बुध और मंगल। तो जो ग्रह है निकटतम वो है बुध। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुध जो है सूर्य से सबसे छोटा, जो है कि ग्रहों में सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और सूर्य से उनकी बढ़ती हुई दूरी के हम लोग क्रम में देखेंगे तो पहले आएगा बुध, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। नीचे कुछ संकेत दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये संकेत कहाँ का है। ठीक है, चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या फिर सकरी पुलिया, ये कहाँ का है? ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये गलत दिए हुए हैं। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय शक है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक राष्ट्रीय शक संवत आधारित है। शक युग की स्थापना सातवाहन राजवंश के राजा शालिवाहन ने की थी। शक पंचांग में 365 दिन और 12 महीने होते हैं, जो ग्रेगोरियन पंचांग की संरचना के समान है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगाजी, रामदेव जी, पाबूजी और या फिर तेजा जी। तो इसका जो आंसर होगा वो तेजा जी होगा। तेजा जी का जो जन्म हुआ है वो 1074 ईस्वी में नागौर जिले में हुआ है। और इन्होंने क्या क्या किया था? तेजाजी ने गोरक्षा के लिए अपने आंदोलनकारी बलिदान के कारण लोक देवता की श्रेणी में इनको जगह मिली हुई है। और सड़क मार्ग यातायात के साधनों की सही सूची है। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, फ्लाइट। तो देखिए जो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है जीप, स्कूटर, ये तो सड़क परिवहन है, लेकिन जो नाव है वो जल परिवहन का हिस्सा है। बी ऑप्शन जो है इसमें साइकिल, कार तो जो है ये सड़क परिवहन है, लेकिन जेट जो है ये वायु परिवहन है। सी ऑप्शन में बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये तीनों सड़क परिवहन में आते हैं। यही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और परिवहन के यहाँ कितने माध्यम है? स्थल, जल परिवहन और वायु परिवहन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबाइसिस या फिर डेंगू। डेंगू में जो है कि ऐसा होता है, प्लेटलेट बहुत तेज़ी से घटता है। यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। डेंगू जो है ये मच्छर जनित रोग होता है और ये जो है रोग रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे रिसाव होने लगता है। यह रोग मुख्य रूप से मच्छर के जीन्स एडीज एजिप्टी द्वारा होता है। इस रोग में रक्त प्रवाह में थक्का बनाने वाली कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और ज़्यादा प्लेटलेट कम होने के कारण उस इन्फेक्टेड व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या फिर ब्यावर। तो इसमें जो भीलवाड़ा है इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान राज्य के मेवात क्षेत्र का एक शहर है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के गुलाबी शहर के नाम से भी
जाना जाता है। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर राजसमंद कहाँ पे स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ पे स्थित है? इसका ऑप्शन ए सही है, ये जैसलमेर में स्थित है। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोनार्ग दुर्ग जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर है। इसका निर्माण राव जैसल द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन जो इसको पूर्ण किया गया है शाहवाहिन द्वितीय द्वारा 1164 में इसको पूरा किया गया है। इस दुर्ग का जो अन्य नाम है सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, कमरकोट, गलियों का दुर्ग आदि नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? तो ये तो सभी को पता है कि जो बिश्नोई समाज है राजस्थान में, ये लोग मानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। बिश्नोई समाज प्रकृति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। और अमृता देवी बिश्नोई कौन है? इनकी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने पेड़ों को काटने का आदेश दिया हुआ था, तो बिश्नोई समाज में ने इसको विफल किया था। उसमें एक लेडी थी, उनका नाम था अमृता देवी। उन्होंने क्या काम किया था कि पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को आता है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती या फिर हनुमान जयंती। तो इसमें जो सही आंसर है वो महावीर जयंती है। हिंदी महीनों के नाम भी याद रहने बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदी में 12 महीने हैं, तो पहला है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ग्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन। ये हिंदी महीनों के 12 नाम हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, महावीर जयंती चैत मास के शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में एक महावीर जयंती है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका इस दिन जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम बताइए। सुरंगम, कट्टा, कुल्ह या फिर एरिस। तो इसमें जो आंसर है वो कुल है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जल संचयन की एक सदियों पुरानी अवधारणा का नाम कुल है। यह नहर सिंचाई एवं स्थानीय प्रणाली है। इस प्रणाली में नदियों में बहने वाले पानी को मानव निर्मित चैनलों में बदल दिया जाता है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 11, 12, 13 या 14? 2014 में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है। इसे वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी, सरीसृप, मत्स्य या फिर जल स्थल? तो ये रेप्टाइल्स में आता है। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? जोधपुर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर का नाम है। जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
इस शहर की जो स्थापना हुई है 1559 ईस्वी में राठौर शासकों ने की थी। यह शहर राज्य की राजधानी जयपुर के पश्चिम में पड़ता है और रेगिस्तानी मिट्टी के लिए भी जाना जाता है। पूरे वर्ष यहाँ पर सूरज चमकता रहता है और मौसम साफ रहता है। ऐसे में इस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है। गौरतलब है कि इस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर। इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें है हार्मोन और उसके कार्य हैं। वृद्धि हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। इंसुलिन क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर जब बढ़ जाता है तो दूसरे का डी मतलब सी ऑप्शन उसमें है, ठीक है। तो जो वृद्धि हार्मोन क्या है? ये अंगों को वृद्धि करने में ये प्रेरित करता है। दूसरे का डी हो गया। तीसरा जो है टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल्स में ये पाया जाता है। और जो चौथा है प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल्स में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 जून या फिर 5 सितंबर। तो हमारा जो आंसर होगा 2 अक्टूबर को विशेष छूट दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट 2 अक्टूबर को दी जाती है। खादी ग्रामोद्योग की उन्नति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। इसे ध्यान में रखते हुए खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जयंती के अवसर पे ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? खड़ी ढलान है, अत्यधिक ठंडा मौसम या कम वायु दाब या बर्फीली हवाएं। तो जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं ना तो जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसके कारण ऐसा होता है। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण कम वायु है। ऊंचाई पर जब हम बढ़ते हैं तो बढ़ने के साथ साथ हवा का दबाव जो होता है प्रेशर कम होता जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? पादप है, जंतु है और जीवाणु। ये तो सब जैविक घटक में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वायु, ये अजैविक घटक में आएगा। अजैविक घटक में क्या क्या आता है? जैसे हम सजीव निर्जीव का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसमें हम जैविक घटक में जो सजीव है उसको मानेंगे और अजैविक घटक में जो निर्जीव है उसको लेंगे। जल, वायु, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, चट्टानें, ये सब जो है अजैविक में आती हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन क्या है? तो इसमें शहतूत की पत्तियां या जामुन की पत्तियां। इसमें जो होगा आंसर वो ए होगा। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेशम कीटों का मुख्य जो भोजन होता है, भोजन के रूप में वो शहतूत के पत्तों को खाते हैं और रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर ही जीवित रह सकते हैं। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइन पाया जाता है? तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। रेबीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोप्लाज्मा। वायरस के कारण रेबीज होता क्यों है? ये कुत्ते या बिल्ली या फिर बंदर के काटने से होता है। ये एक वायरल डिजीज है और इसका जो नाम है ये रोबोन्यूक्लिक एसिड है, इसके कारण ये होता है।
और ये जो कुत्ते बिल्लियाँ बंदर होते हैं ये उनके लार में पाया जाता है। और जो वो जैसे ही किसी इंसान या फिर किसी जानवर को काटते हैं तो काटने के कारण उनके लार में होता है, तो वो उस व्यक्ति या उस जानवर के बॉडी में इन्फेक्ट हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, जिससे कि वो इन्फेक्शन फैल जाता है। जंतुओं से प्राप्त रेशों का उदाहरण है कपास, नायलॉन, पॉलिएस्टर या फिर रेशम। रेशम जो है ये शहतूत, जो रेशम कीट होता है शहतूत के पत्तों को खाता है, तो उसके बाद उससे रेशम बनता है, तो ये उसी का उदाहरण है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानक स्रोत नहीं है? घरेलू बहिस्राव, बाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव या ह्यूम्स पदार्थ। तो ये मेरे हिसाब से तो इसमें ह्यूम्स जो पदार्थ है वही होगा, हाँ वही दिया हुआ है इसमें। घरेलू बहिस्राव में जैसे कि लोग नहा रहे हैं, वॉशरूम कर रहे हैं, तो घर पे जितने भी प्रकार के पानी का यूज होता है सब उसी में जाएगा। और वही पानी जो है सीवेज में बह के जाता है। और औद्योगिक बहिस्राव जो इंडस्ट्री में यूज होता है पानी, तो ये सब जो होते हैं ये सब प्रदूषित होते हैं। लेकिन ह्यूम्स जो पदार्थ होते हैं ये प्रदूषित नहीं होते हैं। ह्यूम्स क्या होता है, ये मिट्टी में मौजूद जो होता है ये काला कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पौधों और पशु पदार्थों के अपघटन के द्वारा ये बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।